देखो बेटा, ये रहा आपका फेवरेट कार्टून। दादाजी, मैं भी ऐसी ड्राइंग बनाऊं क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं, बनाओ ना। ऐसे आदित्य और वेदांत, क्या करो तुम दोनों? चलो तुम दोनों अपने कमरे में जाओ और दोनों स्टडी करो। लेकिन मम्मी, मेरे को भी दादाजी के साथ ड्राइंग सीखनी है। चुप, मैंने कहा ना नहीं। आदित्य, वेदांत को लेकर अपने कमरे में जाओ, अंदर कमरे में जाओ और अपनी स्टडी करो। बहू, बच्चों को ऐसा नहीं डांटा करते। ये तो बच्चे हैं, लेकिन आप तो समझदार हो। क्यों इनको पेंटिंग सिखाकर इनकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? घर में एक ही बड़ा पेंटर काफी है। जिंदा इंसान के जिंदगी में अगर रंग भरे होते तो माझी की यही तस्वीर आज अधूरी ना होती। प्रीतो, तो कितना प्यार करती है मुझसे। बल्लू, शादी के इतने साल बाद तुम्हें लगा कि अपनी प्रीतो से पूछो कि वो मुझे कितना प्यार करती है। ऐसी बात नहीं है प्रीतो। बल्लू, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई जो आज अचानक ये सवाल पूछ बैठी? मैं तो आज तक तुम्हारी परछाई बनकर जीती आई। जितने रंग तुमने अपने पेंटिंग में भरे, उससे कहीं ज्यादा ख्वाब मैंने तुम्हारे संग बुने हैं। इस बेजान से कैनवास पर रंग भर कर तुम उन्हें जिंदा करने की हर कोशिश करते हो, लेकिन कभी अपने प्रीतो के दिल के पन्नों पर रंग भरने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल का वो पन्ना आज भी कोरा है। वो तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा है। मुझे मालूम है, जब तुम पेंटिंग करते हो तो सारी दुनिया को भूल जाते हो, लेकिन मैं नहीं भूला। मेरे दिल में प्यार का अंकुर तुम्हारे पेंटिंग्स को देखकर ही फूटा था। घर वालों के खिलाफ हमने शादी की, फिर हमारा बेटा विजेंद्र पैदा हुआ। मैंने उसे सजाया, संवारा, उसमें जिंदगी के सारे रंग भर दिए। बल्लू, मैं तो तुम्हारे रंग में कब की रंग पे, लेकिन तुम अपने रंग मेरी जिंदगी में कब भरोगे? अपनी इस अधूरे पेंटिंग को कब पूरा करोगे? इस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर हमारे साथ जीकर तो देखो। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। भैया, मम्मी दादाजी से मिलने क्यों नहीं देते? मम्मी को दादाजी की पेंटिंग पसंद नहीं आई। पाजी, पाजी, जो पेंटिंग मैंने आपकी ले गया था, विधान ने स्कूल ले गया। उसके टीचर्स, यहाँ तक कि उसके दोस्त लोग सब पेंटिंग की तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे कि कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाया। अरे पाजी, आप उदास क्यों हैं? सोनू भाई, जब से प्रीतो गई है तब से मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता। बस सब कुछ खत्म हो गया उसी के साथ। पाजी, आप उदास मत होइए, सब ठीक हो जाएगा पाजी। ऊपर वाले पे भरोसा रखो पाजी। आज प्रीतो होती तो सब कुछ अच्छा लगता, मगर अब मेरी ज़िंदगी के रंग बेरंग हो गए, क्योंकि बच्चे भी आज अपने अपने ही नहीं। कोई भी मेरा ध्यान नहीं रखता, वो अपने में ही खुश रहते हैं। अगर प्रीतो होती तो सब कुछ अच्छा होता। नहीं पाजी, हम रास्ता निकालेंगे। उदास होने की कोई जरूरत नहीं है आपको।
हम रास्ता निकालेंगे, हम दोनों मिलकर निकालेंगे रास्ता। मालूम है, वेदांत का दांत जो है ना, वो कुत्ता लेके भाग गया एक दिन। बहू, एक कप चाय का मिलेगा क्या? दिन भर चाय चाय करते रहते हैं आप। जाओ अपनी पेंटिंग बनाओ, आपको सब कुछ तो उसी में मिल जाता है। क्या कर रहे हो विजय? छोड़ो ना, ऑफिस में तो काम करते ही हो, फिर घर पे क्यों? छोड़ो ना। प्लीज यार, 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दो। अभी हमारे रोमांस का समय है, क्यों इस सौतन को बीच में ला रहे हो? प्लीज। यामिनी, एक मिनट यार, 1 मिनट, मुझे सिर्फ 2 मिनट का काम है, मुझे करने दो प्लीज। है यामिनी, मत करो यार। चलो ना। 1 मिनट। देखो यार, बच्चे बड़े हो गए ना, कभी भी आ सकते, देख सकते, अच्छा लगेगा क्या? क्या अच्छा लगेगा? क्या सोचेंगे? अगर बच्चे बड़े हो गए तो माँ बाप प्यार करना छोड़ देंगे? तुम भी अपने बाबूजी की तरह तो नहीं हो जाओगे ना? जब माँ को उनकी सब जरूरत थी तो बाबूजी अपने पेंटिंग की दुनिया में डूबे रहे। देखो विजय, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज तुम ऐसा मत करना। अब बाबूजी, अरे कम से कम दरवाजा नॉक करके तो आपको आना चाहिए था। क्या करते हो आप? सॉरी बेटा, मैं तो बहू से माफी मांगने आया था। किस किस बात की माफी मांगेंगे आप? प्लीज आप अपनी दुनिया में खुश रहिए, हमारी जिंदगी को बेरंग मत कीजिए। सॉरी बहू। सॉरी, आई एम रियली सॉरी। प्रीतो, तू जब से गई है तब से तेरी तस्वीर को पूरी करने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन पूरी नहीं होती। प्रीतो, तू होती तो कितना अच्छा होता। तू बातों में मुझको डांटती, बहुत झगड़ती, मगर प्यार भी बहुत करती। तू होती तो तेरा बल्लू अकेला नहीं होता। इस बेजान से कैनवास पर रंग भर कर तुम उन्हें जिंदा करने की हर कोशिश करते हो, लेकिन कभी अपने प्रीतों के दिल के पन्नों पर रंग भरने की कोशिश नहीं की। मेरे दिल का वो पन्ना आज भी कोरा है, वो तुम्हारे प्यार के बिना अधूरा है। मेरे दिल में प्यार का अंकुर तुम्हारे पेंटिंग्स को देखकर ही फूटा था।
बल्लू, मैं तो तुम्हारे रंग में कब की रंग गई, लेकिन तुम अपने रंग मेरी जिंदगी में कब भरोगे? अपनी इस अधूरे पेंटिंग को कब पूरा करोगे? इस कल्पना की दुनिया से बाहर निकलकर हमारे साथ जीकर तो देखो। जिंदगी और कुछ नहीं, तेरी मेरी कहानी, तेरी मेरी कहानी। ये तो तू सच कहती थी कि जिंदगी कुछ भी नहीं, फिर तेरी मेरी कहानी है। पाजी, कैसे हो पाजी? दोनों तू आ गया? हाँ पाजी, मैं आ गया। सुनाओ, सब ठीक है? सब ठीक है पाजी, उदास क्यों हुए आप? शायद भाभी की याद आ रही है आपको। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। जिंदगी इम्तिहान लेती है। वो तो लेती है पाजी। जब अपने ही अपनों से जुदा हो जाए तो बहुत सोचना पड़ता है। नहीं पाजी, अपना रास्ता खुद निकालिए पाजी। नहीं सोनू भाई, अब तो ऐसा लगता है कि दुनिया से मैं उपसा हूँ। कुछ भी अच्छा नहीं लगता जब अपने ही अपनों से दूर होते जा रहे हैं। आदित्य और वेदांत, कितनी बार कहा मोबाइल गेम बंद करो, बंद करो मोबाइल। ये क्या नया नाटक शुरू किया आपने? हम दोनों शादी करके आए हैं। शादी इस उम्र में? क्यों डार्लिंग, अपनी रजामंदी से हुई है ना। सुना, तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो यहाँ से। बेबी, जलने दो इनको। हम थोड़ा सा रोमांस करते हैं और डांस भी करते हैं। बेबी, इसे अपना ही घर समझो, राइट? तो खूब मजे से जियो, बैठो, खूब अपनी मस्ती। ओके बेबी? बल्लू, जी? तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे बेबी इतना प्यार करता हूँ कि मेरे दिल को अगर खोल कर देख लो तब भी तुझे यकीन नहीं आएगा। ऐसे नहीं, मुझे बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? हाँ, मैं तुझे पूरी दुनिया की सैर करवा दूंगा। जहाँ का होगी वहाँ रहेंगे हम लोग। सच बल्लू? यस। तुम मेरे लिए इतना कुछ करोगे? यस डियर। बल्लू, मेरी बल्लू। ऐसे कार लो कि बाबूजी, ये क्या विषय है? क्या असर होगा हमारे बच्चों के ऊपर? ये सब उनके सामने आप कर रहे हो? देखो, ये सब करना है ना तो आप प्लीज कहीं कमरे में बंद होकर के करो। वीरेंद्र, हम अब भी इस घर में नहीं रह सकते। एक तो इस घर में ये लोग रहेंगे या हम। आप फैसला कर लो।
बाबूजी चलिए हम आपकी व्यवस्था कहीं और करा देते हैं। देखो बेटा, अगर तुमने कहीं और रहना है तो वहां रहो जाकर, मैं ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। अगर तुम चाहो तो यहाँ रहो, नहीं तो कहीं और जाकर रहना, क्योंकि ये घर मेरे नाम पर है। क्या? तो आप चाहते हो कि आपका बेटा और बहू इस औरत के लिए इस घर से चले जाए बाहर? ठीक है, हम लोग चले जाते हैं, आप रहिए यहाँ पर। चलो बेटा सामान पैक कर, चलो रहिए आप साथ में। मैं हूं ना आपके लिए। सच? हाँ। चलो आ जाओ, नहीं रहना हमें इस घर में। ठहरो विजेंद्र, क्यों जिंदगी के एक ही पहलू को देखते हो? मुझे पता है तुम्हारी माँ जिंदा नहीं है और उनके जाने के बाद पल्लू जी बहुत बुरी तरह से टूट चुके हैं। बहुत प्यार करते थे ये अपनी प्रीतों से, बस इन्हें कभी जताना नहीं आया। तुम लोगों से भी बहुत प्यार करते हैं। तुम लोगों की बेरुखी इन्हें जीने नहीं दे रही थी। सुसाइड करने जा रहे थे ये। क्या? ये सुसाइड करने जा रहे थे? हाँ, मेरा भाई है ना सोनू, जो इनका परम मित्र है, उन्होंने इन्हें सुसाइड करने से रोका और मुझे इनके बारे में सब कुछ बताया। मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ और एक कलाकार होने के नाते मैंने एक कलाकार की मदद करने की सोची और हमने ये शादी का ड्रामा रचा। क्या मतलब तुम लोगों ने शादी नहीं की है? नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखें खुल सके। विजेंद्र, बचपन में तुमने जिस पिता की उंगली पकड़कर चलना सीखा, आज उन्हें तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। उनका हाथ छुड़ाकर उन्हें बेसहारा मत करो। बल्लू तुम लोगों से बहुत प्यार करते हैं, जी नहीं सकते तुम सबके बिना। कुछ आपने सुसाइड करने की सोची? इतना सारा कुछ आप अपने दिल में समेटे हुए थे तो कम से कम एक बार कह के तो देखते। बाबूजी, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती। कभी आपको तंग नहीं करेंगे, कभी आपको तंग नहीं करेंगे और ना ही आपको अकेला छोड़ेंगे। माफ कर दीजिए हम लोगों को।